आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चलिए, हम लोग के पास प्रश्न है, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए, साथ ही अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है। और ए में दे दिया 1/8, 5/8, 3/8। बी प्रश्न में दे दिया 1/5, 11/5, 4/5, 7/5। सी में दे दिया 1/7, 3/7, 13/11 और 7/7। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। तो ए में हम लोग को क्या दे दिया, 1/8, 5/8 और 3/8। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम कहने का मतलब कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोग छोटा रखेंगे, छोटा से बड़े की ओर जाएंगे और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि हम लोग सबसे पहले बड़ा लेते हैं और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि घटते क्रम में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग को प्रश्न में जो दिया हुआ है भिन्न, वो तो यहाँ पर समान भिन्न है। तो समान भिन्न है यानी कि समान भिन्न है, नीचे में हर सबका बराबर है तो समान भिन्न है। तो समान भिन्न को हम लोग तो आसानी से आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। सिर्फ देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है, ठीक है, और किसका छोटा है, उसके अनुसार हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा लिखेंगे। तो 1/8 छोटा है कि 5/8 छोटा है कि 3/8। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब समान भिन्न है, तो यानी कि जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर 1/8। ठीक है। उसके बाद कौन छोटा है, 3/8। फिर उसके बाद कौन है, 5/8। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/8, 3/8, 5/8 और हम लोग यहाँ पर चिन्ह लिख दिए आरोही क्रम का। ठीक है। और उसके बाद फिर अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो अवरोही क्रम कहने का मतलब क्या हो गया कि घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ा था, सबसे पहले बड़ा यहाँ पर कौन सा है, 5/8। ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, 3/8। फिर क्या है, 1/8। तो यहाँ से हम लोग इसका चिन्ह लिख लेंगे। ठीक है। ये हम लोग का अवरोही क्रम का हो गया। और उसके बाद हम लोग बी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बी प्रश्न में क्या बोल दिया हम लोग को, 1/5, 11/5, 4/5 और 7/5। तो दिख रहे हैं बी में भी हम लोग का प्रश्न जो है उसमें समान भिन्न में दिया हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सजा लेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का सबसे छोटा कौन है, 1/5। फिर उसके बाद कौन है, 4/5। फिर कौन है, 7/5। फिर कौन है, 11/5। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पर आरोही क्रम। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाते हैं। तो ये हम लोग का अवरोही क्रम में यहाँ पर सजा लेते हैं। क्या हो जाएगा अवरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 11/5। फिर उसके बाद 7/5। फिर कौन है, 4/5। फिर कौन है, 1/5। तो ठीक है, इसका हम लोग चिन्ह लिखते हैं अवरोही क्रम का। अब उसके बाद हम लोग सी प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सी प्रश्न में क्या दे दिया हम लोग को, सी में दिया है 1/7, 3/7। लिख लेते हैं सी प्रश्न पहले, 1/7, 3/7, फिर 13/11। फिर क्या दे दिया हम लोग का, 7/7। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन तो समान भिन्न है, लेकिन एक असमान भिन्न है। तो असमान भिन्न के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समान भिन्न सबका बनाएंगे। तो समान भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ भिन्न सबके हर का हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ तो एलसीएम निकालते हैं, क्या है, 7, 7, 11, 7, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना से लगेगा, 7 से एक बार में, एक बार में 11 नहीं लगेगा, 11 के 11, 7 से एक बार में। तो यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का, 7 गुना 11, एलसीएम कितना आ गया, 77 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सभी भिन्न को क्या करेंगे, समान भिन्न में बदलेंगे। तो 1/7 को समान भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/7 बराबर नीचे में हम लोग को क्या लाना है, यानी कि हर में 77 लाना है। तो 7 गुना 11, यानी कि 1 गुना 11 कितना हो जाएगा, 11। उसी प्रकार 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हर में 77 लाना है। तो 7 में 77 कितना बार गुना करने पर, 11 बार गुना करने पर, तो 11 गुना 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33। उसी प्रकार यहाँ पर 13/11 है ना, तो क्या लाना है हम लोग को, 77। तो 77, 11 में 77 कितना बार में आता है, 7 बार में। तो 13 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 91। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग का क्या था, 7/7। इसमें को भी हर में 77 लाना है। तो 7 गुना 11 77। तो यहाँ पर 7 गुना 11 77 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं भिन्न 11/77, 33/77, 91/77 और 77/77, यानी कि समान भिन्न में बदल लिए। तो यहाँ से हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम में
सजा सकते हैं। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही क्रम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, 11/77। तो 11/77 का भिन्न कौन है, 1/7 है। तो यहाँ से लिख देंगे 1/7। उसके बाद कौन आ जाएगा, 33/77 कौन है, 3/7। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 91/77, और 77/77 में कौन छोटा है, 77/77। तो उसके लिए कौन सा है, 7/7। फिर उसके बाद 13/11, और हम लोग यहाँ से चिन्ह लिख देते हैं। ये हम लोग का हो गया आरोही क्रम का चिन्ह। ठीक है। बढ़ते क्रम में अब हम लोग यहाँ पर अवरोही क्रम लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार अवरोही क्रम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 91/77, उसके लिए 13/11 भिन्न है। उसी प्रकार कौन है, 77/77, उसका 7/7। फिर कौन हो जाएगा यहाँ पर 33/77 यानी कि 3/7। फिर 11/77 यानी कि 1/7। इसको हम लोग यहाँ पर सजा लिए अवरोही क्रम में, यानी कि इसको घटते क्रम में लिख दिए। ये हम लोग का उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।